हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके लिए, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल समझाने वाला हूँ मैं। प्रोजेक्टाइल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट के हिसाब से, पेपर के हिसाब से, और आगे की क्लासेस में भी आपके काम आने वाला है टॉपिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या एनुअल एग्जामिनेशन में देखते हैं तो आप 90 से 95% चांसेस बनते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसका डेरिवेशन आएगा ही आएगा, या इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप इस टॉपिक को क्लियर कर लें। आगे भी 11th 12th और कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ, अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो प्रोजेक्टाइल किस पाथ को फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल। तो यही इक्वेशन आपकी बहुत सारी जगह पे काम आने वाली है। तो आपको मैं बहुत सिंपल से तरीके से इस डेरिवेशन को बताता हूं। प्रोजेक्टाइल, पहली बात, प्रोजेक्टाइल कहते किसे हैं? अगर मान लिया जाए, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अगर मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस। अभी बेटा थोड़ी देर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, रिजॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। किसी एक वेक्टर को रिजॉल्व करना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करना। दूसरी चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ कि अगर मान लिया कोई बॉडी अगर मान लीजिए ऊपर को जा रही है तो कौन कौन सा कंपोनेंट होना जरूरी है, कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। और पैराबोला किसे कहते हैं, मैथ्स में है, मैथ्स में बहुत बाद में जाकर के कॉनिक सेक्शन में आता है पैराबोला, लेकिन अप्लाई यहाँ पे हो रहा। पैराबोला कहते किसे हैं तो मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा आपको। दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस। तो पहले मैं पैराबोला प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन बता देता हूँ। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के इफेक्ट में मतलब कोई और फोर्स नहीं लगने वाला, इस बॉडी पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ ये मोशन दिखा रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट शोज मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, इफ एन ऑब्जेक्ट showing motion under the effect of gravity only is called projectile motion और प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। सिर्फ किसी बॉडी को, मैंने किसी चीज़ को फेंका, वो ग्रेविटी के अंडर में काम कर रहा, वहाँ कोई और फोर्स नहीं लग रहा, नो इलेक्ट्रिक फोर्स इज देयर, नो मैग्नेटिक फोर्स इज देयर, नॉट एनी अदर फोर्स इज देयर, तो उसे प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल का सिंपल सा डेफिनेशन ये हो गया। दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। मैं एक वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनिएगा आप। अगर मान लीजिए ये u है, लेट अस सपोज दिस इज u है, इसने थीटा एंगल यहाँ पे बना रखा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या बना रखा, थीटा एंगल बना रखा। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्लास 11 12 हर जगह चलेगा जहाँ जहाँ वेक्टर आएगा। इसने थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बना रखा। अगर मैं कॉस साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज u, दिस इज u ना, u ये है। अगर ये u है तो मैंने यहाँ u बना दिया, दिस इज u, तो देन परपेंडिकुलर इज u साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, u साइन थीटा। सेम कॉस थीटा निकालता हूँ तो ये परपेंडिकुलर को क्या कह सकता हूँ, u साइन थीटा। और आपको पता है वेक्टर्स में क्या होता है, अगर ये एक वेक्टर इधर को है, सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर इधर को बन जाएगा, दैट इज ऑल्सो u साइन थीटा। अब बेस की बात करते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। Then base hypotenuse is again here, hypotenuse is u, then base is equals to u cos theta। तो आपका क्या आया, बेस u cos theta आ गया। तो ऐसे ही सेम मैनर में अगर मान लिया किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा सकता है u वेलोसिटी से। अगर ये u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बेटा, ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये सीख लिया तो प्रोजेक्टाइल की स्टार्टिंग अच्छी होगी। प्रोजेक्टाइल को मैं 3 पॉइंट में खत्म कर दूंगा, और अभी याद भी हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पहले इसको सीखेंगे। u है तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला हो जाएगा दिस कंपोनेंट इज u cos थीटा, दिस कंपोनेंट इज u sin थीटा। अब मैं लिख दूंगा डायरेक्ट तो आपके समझ में नहीं आएगा, मैंने पहले समझा दिया है।
मैंने पहले समझा दिया, रफ में समझा दिया कि इसे u cos थीटा क्यों कहते हैं, इसे u sin थीटा क्यों कहते हैं। ये अगर u sin थीटा है तो ये u sin थीटा क्यों कहलाया जाएगा, बिकॉज इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी हम सेम बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बराबर बता सकते हैं। समझ में आ गया होगा, जहाँ तक है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पैराबोला के बारे में बताने वाला हूँ। पैराबोला किसे कहते हैं, अभी हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा पैराबोला के बारे में। पैराबोला कहते हैं बेटा, अगर मान लीजिए कोई पाथ, कोई इक्वेशन आपकी इस तरीके से बन करके आती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बन के आती है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, दिस इज पैराबोला। पैराबोला इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। या एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, मतलब एक साइड डिग्री 2 आनी चाहिए, एक साइड डिग्री 1 आनी चाहिए, 1 और 2 का पेयर होना चाहिए, दैट इज पैराबोलिक इक्वेशन। जैसे मान लीजिए मेरी इक्वेशन आ रही है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x, तो ये पैराबोला कहलाया जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -13/4y, तो इसे भी पैराबोला कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, माइनस प्लस से हमें मतलब नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन को पैराबोला कहा जाता है। तो अभी मैं इससे जो प्रूफ करने वाला हूँ उससे कुछ इसी तरीके का या इसी तरीके का निकल करके आएगा, तो हम लास्ट में कह देंगे द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी इक्वेशन आएगी, इसके नीचे हम लिखेंगे द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, सीधे सीधे, मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज ना लिख करके सीधे सीधे मैं इस डेरिवेशन को मैं आपको करके दे रहा हूँ। लेट अस सपोज बेटा, लेट अस सपोज, ये आप लैंग्वेज खुद भी बना सकते हैं। लेट अस कंसीडर एन बॉडी, लेट अस कंसीडर अ बॉडी हैविंग मास m मास का बॉडी है, इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u, is projected with velocity u making an angle theta with horizontal axis. This is horizontal axis, horizontal axis ये हो गया, this is x axis, this is y axis। तो आप लैंग्वेज लिख लेंगे, let us consider an object having mass m is projected making an angle theta u, making angle theta with velocity u with हॉरिजॉन्टल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंकते हैं। तो क्या होगा बेटा, अब मैं इस u को let us resolve u, let us consider an object is projected with initial velocity u making angle थीटा विद, बेटा ये जरूरी नहीं आप मेरी लैंग्वेज में याद करें, मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एक्सेस, अब हम क्या करते हैं, लेट अस रिजॉल्व, मैं इस u को दो पार्ट में रिजॉल्व कर देता हूँ, दैट इज ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा, मैंने अभी आपको बताया था बेस में u cos थीटा आता है, एंड दिस वन इज ui इज इक्वल्स टू u sin थीटा। लेट अस रिजॉल्व u into two components, first one is ux is equals to u cos theta along x axis के along हो गया, या horizontal axis कह सकते हैं, ui is equals to u sin theta along y axis। बेटा फर्स्ट पार्ट तो आपका ये बन गया, फर्स्ट पार्ट देखो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले आपने डायग्राम बना दिया, थीटा बना दिया, यू बना दिया, ux बन गया, u cos थीटा बन गया, क्लियर हो गया। थोड़ा सा आपने लैंग्वेज लिख ली, लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज में, वो ये तो आप लैंग्वेज खुद भी बना सकते हो। लेट अस रिजॉल्व कर दिया यू को दो कंपोनेंट में, मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ यू को। अब आ जाता है आपका सेकेंड पार्ट आ जाता है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में अब हम मोशन देखेंगे। फिर मोशन अलोंग पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो जाएगा, तीसरे पार्ट में फाइनल आपका ड्रैग हो जाएगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। नाउ स्टार्ट करते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एज वी नो, हमें पता है, एज वी नो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या पता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पता है। अब यहाँ क्या होगा बेटा, एस इज इक्वल्स टू, अब हम क्या लिखेंगे हियर, अगर एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो एस इज इक्वल्स टू लिख देंगे, एस इज इक्वल्स टू एक्स लिख देंगे, एक्स एक्सिस में जा रहे हैं एस इज इक्वल्स टू एक्स लिख देंगे, एंड u इज इक्वल्स टू, u को क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस में यू एक्स है, यू एक्स हो जाएगा,
एंड ए इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों होगा? एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो क्यों होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी, यहाँ पे जब वो वापस आया सेम वेलोसिटी से लौट करके आया, सेम वेलोसिटी, जब ये जाते समय जो वेलोसिटी थी आते समय, तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सलेरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सलेरेशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। एक्सलेरेशन हमने जीरो लिख लिया। तो अब हम प्लेस करते हैं, एस की जगह में एक्स लिख देते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स हमें पता है, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा हमने रख दिया यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस ये तो जीरो हो गया। तो x इज इक्वल्स टू हमारा आ गया t इज इक्वल्स टू, t की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देते हैं, t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। हमने t निकाल करके छोड़ देना है बेटा, t निकाल के छोड़ देना है। अब हमारे इक्वेशन मोशन अलोंग y एक्सिस की बारी आ गई। सेकेंड वन इज b इज मोशन अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस में मोशन देखते हैं, अगेन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हियर अगर मान लीजिए y एक्सिस में देखेंगे तो s इज इक्वल्स टू y हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू uy इज इक्वल्स टू u साइन थीटा हो जाएगा, एंड एक्सलेरेशन इज इक्वल्स टू माइनस जी। क्योंकि देखो बेटा, बॉडी ऊपर को जा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। अगर अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, अगर बॉडी ऊपर को प्रोजेक्ट करती है तो माइनस आएगा, नीचे को आती है तो प्लस जी आता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लेंगे। अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। अब यहाँ पे रख देते हैं y इज इक्वल्स टू यू के जगह में ui के जगह में u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी के जगह में क्या रख देंगे? t के जगह में रख देंगे x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल क्या आ गया? ओवरऑल ये इक्वेशन आ गई। इसको कट पीट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या निकल करके आ रहा है? y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है। क्या है? डिग्री। यहाँ पे डिग्री और यहाँ की डिग्री देखिए। मैंने आपको मैं करने से पहले इसलिए बता देता हूँ ताकि आप फिर, अभी मैं यहाँ पे बताता नहीं पैराबोला ऐसा ही होता और ये आ गया मेरा, तो आप कहते नहीं ये तो जबरदस्ती बढ़ाया। मैंने पहले ही बता दिया था, पहले ही क्लियर कर दिया था पैराबोला होता क्या है, रिजॉल्व कैसे किया जाता है। बात समझे नहीं समझे? तो आप समझाया जा रहा है, आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि आपने लैंग्वेज बनानी है, आपने रिजॉल्व करना है कंपोनेंट में। सेकंड पार्ट आ गया मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, आपने इतना करके टी निकाल के छोड़ देना है। मोशन अलोंग वाई एक्सिस, आपका मोशन अलोंग वाई एक्सिस में टी की वैल्यू रख दिया, तो टी की वैल्यू रख करके आपको ये निकल करके आ जा रहा। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, आप डायरेक्ट लिखिए द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट्स करता है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोलिक इन नेचर। इज इट क्लियर बेटा? मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा। आप बिना देखे कर सकते हैं इसको, ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा, वीडियो को फिर पीछे ले जाइएगा जहाँ पे रुकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट जरूर डालेंगे, फीडबैक जरूर डालेंगे, आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए हेल्प करता है। टॉपिक बताएंगे मुझे, आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। मैं जैसे जब टाइम मिलेगा मैं उस टॉपिक को सॉल्व करूंगा। नाउ लिसन, मैं फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ, आपने लैंग्वेज बनानी है। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में ए को 0 रखना है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस में ए को -g रखना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारा सीधे फाइनल जो इक्वेशन आएगी दैट इज y आ रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, डायरेक्ट आपने लिख देना है। 95% चांसेस हैं बेटा इसको पेपर और टेस्ट में आने के, और आपने फाइनल एक्सप्रेशन आपने याद रखना है। क्या आएगा? पैराबोला किसे कहते हैं, रिजॉल्व करना किसे कहते हैं। अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे से 3 एक्सप्रेशन और आते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ फ्लाइट। नाउ लिसन केयरफुली, एक एक करके सॉल्व करते हैं। डायग्राम में एक ही बनाता हूं बेटा, ये हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा,
एक इंपॉर्टेंट चीज़ पहले समझा देता हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर ये कंपोनेंट भी है, ये कंपोनेंट भी है, तो बेटा ऊपर को जाएगा, ये कंपोनेंट भी है, ये कंपोनेंट भी और ऊपर जाएगा, ये कंपोनेंट भी है, ये कंपोनेंट भी और ऊपर जाएगा। अगर टॉप पॉइंट में क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तब बॉडी क्या करेगी, सिर्फ यही कंपोनेंट रहेगा तो बॉडी बेंड करने लग जाएगी। जब तक आपको ये दोनों कंपोनेंट मिलेंगे तब तक बॉडी ऊपर को ही चढ़ते रहेगी। जहाँ पे टॉप पॉइंट में, हाईएस्ट पॉइंट में, पीक पॉइंट में जो है ये वाला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तब बॉडी वहाँ से बेंड करके नीचे को आने लग जाएगी। तो यही चीज़ अब यहाँ पे अप्लाई होगा, अभी मैं ये जो प्रोजेक्टाइल बताने वाला हूँ, ये जो डायग्राम में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। नाउ लिसन केयरफुली, लिसन। अगर मान लीजिए किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा गया है यहाँ से, दिस इज यू, दिस इज थीटा, और दिस वन इज ui इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ux इज इक्वल्स टू ui इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं ui इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ux इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। u से प्रोजेक्ट करा, फाइनल यहाँ जो टॉप पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे vy इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे vy इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पॉइंट में vy जीरो हो जाएगा, एंड v इज इक्वल्स टू यहाँ vx एक ही कंपोनेंट रहेगा, एंड दिस वन इज कॉल्ड रेंज, दिस वन इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए बेटा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, हाइट तो ये भी है, हाइट ये भी है, हाइट ये भी है, हाइट ये भी है, जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे भी सर ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, नंबर ऑफ हाइट्स आर देयर, बट द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले लिख करते हैं बेटा सॉल्व टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या आ जाता है कि यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन यूज में आएगी, एज वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या पता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ऊपर को जाने की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, या भी याद भी हो जाएगा। ऊपर को जाने की बात कर रहे हैं तो इनिशियल क्या लिया जाएगा, ui लिया जाएगा, फाइनल vy लिया जाएगा, और हाइट h ली जाएगी, a के जगह में माइनस जी लिखा जाएगा। क्या कहा मैंने, रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियल भी ये लिया जाएगा y वाला कंपोनेंट, फाइनल भी y वाला कंपोनेंट, इनिशियल y कंपोनेंट और एक्सप्रेशन को माइनस जी लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, v के जगह में vy लिखा जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए फाइनल जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट में जीरो है, इनिशियल पॉइंट में u इज इक्वल्स टू ui इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा कहा जाएगा। a को माइनस जी लिखेंगे, a माइनस जी होगा क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू ui इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, देन जी टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा, t इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टोटल टाइम क्या होगा बेटा, ये तो यहाँ से यहाँ तक जाने का होगी बात, यहाँ से यहाँ जाने की बात होगी। अब वापस आने की भी बात करते हैं। टोटल टाइम कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो t क्या आ गया, t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी आ गया, सॉल्व हो गया। Then look at the next one is time of flight, then second one is height of flight। किस हाइट तक जाएगा, ये किस हाइट तक जाएगा। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एज वी नो, हमें पता है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हमें पता है, थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, सबको पता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे, अगर मान लिया ऊपर जाने की बात कर रहे हैं ना, हाइट की बात कर रहे हैं, तो ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल ui लिया जाएगा, फाइनल vy लिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू h हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, v इज इक्वल्स टू, v को क्या लेंगे, v इज इक्वल्स टू vy इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू ui इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, a इज इक्वल्स टू माइनस जी, s इज इक्वल्स टू h। ये सबके दिमाग में आ रहा होगा, आप खुद ही सोच ले रहे होंगे कि अगर कोई बॉडी ऊपर को जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी भी यही लिया जाएगा, फाइनल भी यही लिया जाएगा। बहुत बार रिपीट कर चुका हूं मैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अगर मान लिया कोई बॉडी ऊपर को जा रही है तो इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, डिस्प्लेसमेंट भी यही, एक्सेलरेशन माइनस जी। प्लेस करते हैं, तो जीरो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह में ये रख दिया हमने -2gh, डिस्प्लेसमेंट s के जगह में h लिख दिया। तो 2gh इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, 2gh इजिकल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। h इजिकल्स टू हाइट क्या आ जाएगी, h इजिकल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। हाइट आ गई, हाइट आ गई। देन नेक्स्ट वन इज रेंज ऑफ लाइट। हाइट आ गया, हाइट के लिए ये आ गया फॉर्मूला हमारा। रेंज ऑफ लाइट, रेंज मीन्स कितनी दूरी तक जा सकता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए वो कितनी दूरी कवर करेगा, कितनी दूरी कवर करेगा, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, हाई रेंज ऑफ लाइट, रेंज ऑफ लाइट FLIGST। बायो स्टूडेंट्स खास करके वो एक चीज याद रखेंगे, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे बायो स्टूडेंट्स मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो अपनी डाली है उससे भी ये फॉर्मूला याद करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। मैथ्स में भी, फिजिक्स में कहीं ना कहीं लगता है, मैथ्स का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, छोटे छोटे एंगल्स भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे, अदर एक्सरसाइज में भी काम आएंगे। तो आप ये एंगल्स वाला चैप्टर को समझ लेंगे। देन रेंज ऑफ लाइट, रेंज ऑफ लाइट में क्या होता है बेटा, रेंज ऑफ लाइट में अगर देखा जाए फ्रॉम, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है s इजिकल्स टू ut प्लस हाफ at²। अब इधर से इधर को जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इससे पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक में बताया था कि यहाँ से यहाँ जब जा रहा होता है बॉडी तो एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। तो अगर मान लिया फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इजिकल्स टू क्या कहा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जा रहा तो s इजिकल्स टू r हो गया। u के जगह में क्या लिखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ को जा रहा तो ux हो जाएगा। आप खुद भी खुद अंदाजा आ रहा होगा, हर बच्चे के समझ में आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा। छोटा t जो है t के जगह में क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जा रहा तो आपको पता है टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम दैट इज t इजिकल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो t इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। एक्सलेशन इजिकल्स टू 0, 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जिस वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ उसी वेलोसिटी से यहाँ पे पहुँच रहा है, नो चेंज इन वेलोसिटी। देन पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा r इजिकल्स टू u के जगह में क्या रख देंगे, u के जगह में ux इंटू कैपिटल T प्लस हाफ इंटू 0 इंटू t², तो ये तो 0 ही हो गया। r इजिकल्स टू ux के जगह में रख देते हैं u cos थीटा इंटू t is 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g। तो बेटा फाइनली आ गया r इजिकल्स टू, अब आपको पता है 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब मैं एक नोटवर्दी पॉइंट, एक स्पेशल केस बताने वाला हूँ, स्पेशल केस फॉर मैक्सिमम। बेटा साइन थीटा की वैल्यू, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे, क्लास 10 में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है बायो स्टूडेंट्स, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होता। साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो साइन, अब यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा है तो इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम 1 होगी, साइन 2 थीटा इजिकल्स टू 1 फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देखो जिस वेलोसिटी से फेंक रहा हो उस वेलोसिटी से तो फेंकेगा ही फेंकेगा ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटी जो काम करेगी g इक्वल्स टू 9.8 रहेगी। मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा को 1 होना है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 होता है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मीन साइन 2 थीटा। अब हम कंपेयर करते हैं एंगल को एंगल से, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे 45 डिग्री में तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। अगर हम फुटबॉल में किक मारेंगे 45 डिग्री एंगल में तो सबसे ज़्यादा दूरी पे जाएगा। अगर हम भाला फेंकते हैं 45 डिग्री एंगल पे तो वो 45 डिग्री में मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। अगर हम 30 डिग्री में फेंकते हैं, 30 डिग्री में फेंकते हैं तो यूं करके चल जाएगा, 60 डिग्री में फेंकते हैं वहीं पे आ जाएगा। आप ये एंगल का गेम है पूरा का पूरा, एंगल की वैल्यू पुट करते रहिए, आपको पता चलते रहेगा। तो फाइनली मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
टॉप पॉइंट में टॉप पॉइंट में क्या हो जाएगा, वी वाई इजिकल्स टू 0 हो जाता है, वी एक्स इजिकल्स टू वी एक्स, यू एक्स वी वाई 0 हो जाएगा, वी इजिकल्स टू वी एक्स हो जाएगा, इनिशियल जो हो जाएगा यू साइन थीटा, फाइनल वी वाई। तो हम जब वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इनिशियल ये लिया जाएगा, फाइनल ये लिया जाएगा, हाइट ये ली जाएगी, एक्सलेशन माइनस जी लिया जाएगा। वैल्यू पुट करते जाओ, आप देख देख करके वीडियो को रोक रोक करके इसको नोट्स में आप कॉपी करें। पहला पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज पैराबोलिक इन नेचर, बेटा बहुत ज़्यादा चांसेस है ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। कहीं कहीं पे टीचर कंफ्यूज करने के लिए, कहीं कहीं पे पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाता है मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अगर मान लिया वर्टिकल, लैंग्वेज देख लीजिए आगा आप क्वेश्चन का, 30 डिग्री विद वर्टिकल क्या रखा, तो मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री। क्वेश्चन घुमा करके दे देंगे, क्वेश्चन ये दे देंगे कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अगर आपको दिया है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल सही है, 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री आप यहाँ बना लीजिए, देन सॉल्व द क्वेश्चन, प्लेस द वैल्यू, आप वैल्यू को प्लेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखने हैं, फॉर्मूला प्रैक्टिस करनी है, आप बना भी सकते हैं रफ में, साइड में तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आज फिजिक्स के फर्स्ट टॉपिक ही इसी को ही लिया है। अब धीरे धीरे सीरीज वाइज आपके टॉपिक्स आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहें कि आपके समझ में आया, डाउट कहाँ पे रहा, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक को चाहते हैं, नेक्स्ट किस टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड है, किस टॉपिक को समझना चाहते हैं। थैंक यू बेटा।